तकरीर के लिए मैंने जो टॉपिक सोचा है, जो उन्वान सोचा है, वो बड़ा ही अहम उन्वान है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ता है। कोई अगर अल्लाह ताला की तौहीद को मानता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता है, तो क्या वो मुसलमान है? क्या उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जन्नत में जाएगा? जवाब है नो, नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी के दुनिया में आ जाने के बाद अब अगर किसी को नजात चाहिए, किसी को जन्नत में जाना है, किसी को कामयाब होना है, किसी को सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद को मानना ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह की तौहीद के साथ साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ हमें कलमे का जो दूसरा रुख है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें उसका भी इकरार करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। और जिस दिन हम ज़बान से ये कह देते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम साथ में ये इकरार भी कर लेते हैं कि अब हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। जो मन में आया, जो दिल में आया वो कर लिया, जो जी में आया वो खा लिया, जिस चीज़ का दिल चाहा उसको देख लिया। नहीं, जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो अब आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, आपने इकरार कर लिया कि अब आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और लाई हुई शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं। अब आप उस शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के आखिरी नबी अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अगर गुस्से में भी कोई बात बोलते थे तो उस बात में भी अल्लाह का कोई हुक्म होता था, आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ओ लोगों, मेरा नबी अपनी मर्जी से, अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकालता। उनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ हक होता है, हर बात सच्ची होती है। वो अल्लाह का पैगाम अपनी ज़बान से निकालते हैं। दुनिया में एक फ़िरका है जो कहता है कि साहब हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं नबी के दौर में कुरान तो लिखा गया, हदीस लिखी नहीं गई। गलत है ये बात। नबी के दौर में कुरान भी लिखा गया, नबी के दौर में हदीस भी लिखी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था। मुझे लोगों ने मना किया कि तुम हर बात को मत लिखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी बशर हैं, इंसान हैं। हो सकता है कभी गुस्से की हालत में आपके मुंह से कोई नाजेबा बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुनासिब ना हो, इसलिए तुम नबी की हर बात को मत लिखा करो। हज़रत अब्दुल्ला कहते मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने ये बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी हर बात को लिखता था, लोगों ने मुझे मना किया, अब मैं नहीं लिखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आपने फरमाया उक्तुब
वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मेरी हर बात को तुम लिख लिया करो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ अब्दुल्ला, मोहम्मद की ज़बान से जो भी निकलता है वो बरहक होता है, वो सच होता है, वो सत्य होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मोहम्मद गुस्से में भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते। ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्से में भी आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते। जब आपने कलमा पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने इकरार कर लिया कि मैं उस नबी का मानने वाला हूँ, उस नबी की लाई हुई शरीयत को मानने वाला हूँ। इतना ही नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और जब आप ये कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब आप ये कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पढ़ते ही आप इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो अल्लाह से करता हूँ और उसके रसूल से करता हूँ। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं, रसूल से बढ़ के कुछ नहीं। इस कलमे का एक मतलब ये भी है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं। माल से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से हमें मोहब्बत होती है, भाई बहनों की मोहब्बत होती है, बीवी बच्चों की मोहब्बत होती है, कारोबार की मोहब्बत होती है, धन दौलत की मोहब्बत होती है, घर मकान की मोहब्बत होती है। मगर एक मोहब्बत ऐसी है जो इन सारी मोहब्बतों से बढ़कर के, वो कौन सी मोहब्बत है? आइए कुरान का 10वां पारा खोलते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, उल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। 8 चीज़ों का नाम लिया अल्लाह, और ये 8 चीज़ें वो हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इन 8 चीज़ों से मुझे मोहब्बत नहीं है। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बापों से मोहब्बत करते हो। कौन बेचारा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? हाँ, वही अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता। एक बात बोलूं आपसे, जब माँ बाप की बात आती है ना, तो आमतौर से माँ की कुर्बानियों का नाम लिया जाता है। माँ पेट में रखती है, माँ जन्म देती है, माँ दूध पिलाती है, माँ गीले बिस्तर पे सो जाती है। माँ की खूबियों को बयान करते करते बाप के एहसान कहीं पीछे छुप जाते हैं मेरे भाई। माँ की का एहसान नजर आता है, बाप का एहसान नजर नहीं आता। तेरी माँ ने अगर 9 महीने तुझे पेट में रखा है तो तेरी माँ को सपोर्ट करने वाला, तेरी माँ को खिलाने पिलाने वाला, तेरी माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाला तेरा बाप है। तूने अगर माँ के दूध को पी करके तेरे जिस्म में जान आई है तो बाप की उंगली ने तुझे जिंदगी में चलना सिखाया। माँ के आंचल में अगर ज़माने की धूप से तुझे नजात मिलती है तो बाप वो दीवार बन के हमेशा खड़ा रहता है हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। मैंने देखा है बेटे पर मुसीबतें आती हैं, कितने बापों को मैंने देखा है ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए माँ के एहसान अपनी जगह हैं, बाप के एहसानात को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे भाइयों, बाप के एहसान को कभी कमज़ोर मत समझो। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो,
व अबनाउकुम, और अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद से कौन मोहब्बत नहीं करता? औलाद नाफरमान है, औलाद बदतमीज़ है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद गलत काम करती है, तब भी माँ बाप रातों में उठ के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो उसी औलाद की भलाई के लिए हाथ उठाते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दिल में डाली है। इस मोहब्बत पर इंसान का बस नहीं है, इस मोहब्बत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी, और वो दिन कौन सा होगा? वो क़यामत का दिन। अल्लाह ने फरमाया ना, सूरह हज की शुरुआत किया है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। क़यामत के दिन दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। माँ अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। गाज़ा में बम बरस रहा है, बारूद बरस रहा है, लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती है। अपने बच्चे को अपने आंचल में, अपनी गोद में लिए लिए माँ मर जाती है, मगर बच्चे को नहीं छोड़ती। कुल इन कान आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, वह इख्वानुकुम, और अपने भाई से मोहब्बत करते हो। भाई भाई के कहते हैं ना, भाई भाई के जिसमें एक माँ बाप का खून दौड़ता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। गांव में गांव का किसी से झगड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भाई को किसी ने मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे भाई को किसी ने गाली दे दी, हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है भाई की, भाई के दिल। अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। शादी के बाद शौहर और बीवी की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल मोहब्बत है मेरे भाई। ये वो मोहब्बत नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के चैटिंग में तैयार हुई है। ये मोहब्बत निकाह के ज़रिए तैयार हुई। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। और एक बात बोलूं, शौहर बीवी के बीच में अगर मोहब्बत नहीं है तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। ये रिश्ता तभी चलेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मशीन की तरह ये रिश्ता चलेगा। शौहर आएगा, अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, बीवी अपना हक अदा करेगी, बस काम ख़त्म। दिल का दिल से कोई कनेक्शन नहीं होगा जब तक दिल में मोहब्बत ना हो एक दूसरे की। बड़ा प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। जानते हो, इस रिश्ते को अल्लाह ने लिबास कहा है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये लिबास क्यों कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ड्रेस है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वैसी है जैसे तुम्हारा कपड़ा है। भाई, बीवी का कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। आप रात में सोते हैं तो भी बनियाइन और लुंगी के साथ सोते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों अलग नहीं हो सकते। मैं अभी तकरीर करने के पहले कपड़ा चेंज करना था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा कोई कमरा दे दीजिए, मैं कपड़ा चेंज करूँ। आदमी भी कपड़ा चेंज करता है तो अकेले में चेंज करता है, और औरत तो करती है। हम किसी के सामने बगैर कपड़े के रहना पसंद नहीं करते। कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। कपड़ा
हमारे ऐब पर पर्दा डालता है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, वो तुम्हारे ऐब के ऊपर पर्दा डालती हैं और तुम अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा डालते हो। अगर शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा न डाले और बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा न डाले तो मियाँ बीवी होने का कोई मतलब नहीं। जो बीवी शौहर की बुराई करे, जो शौहर बीवी की बुराई करे, बीवी शौहर की गीबत करे, शौहर बीवी की गीबत करे, तो समझो वो एक दूसरे के लिबास नहीं है। लिबास तो पर्दा डालता है, लिबास तो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। अच्छा, लिबास का एक मकसद और भी है। मैं तकरीर करने के लिए आता हूँ, सदरी पहनता हूँ। बहुत सारे उलमा शेरवानी पहनते हैं। बांग्लादेश के या बंगाल के अक्सर उलमा जो आते हैं, मैं देखता हूँ लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? हर आदमी की अपनी एक चॉइस है और इस्लाम ने इसीलिए लिबास में कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप कुर्ता ही पहनो, आप जुब्बा ही पहनो, आप पैंट शर्ट ही पहनो। इस्लाम ने कुछ कंडीशन बताई। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए, औरत का कपड़ा टखने के ऊपर नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत दोनों का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि बदन नज़र आए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बदन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो नज़र आए। तो शराइत बताई हैं, लेकिन इस्लाम ने किसी लिबास की पाबंदी नहीं की है कि यही लिबास आपको पहनना है। हमारे मऊ में, बनारस में लुंगी चलती है। मऊ के कितने उलमा मद्रास गए, हैदराबाद गए, दुनिया के कोने कोने में वही लुंगी पहन के चले गए। उनका लिबास है, उनकी ड्रेस है। तो लिबास हमारी पहचान होती है। अल्लाह फरमा रहा उन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। जिस तरीके से तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हो, अपने आप को एट्रैक्टिव बनाते हो, अपने आप को आकर्षक बनाते हो। तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी ज़िंदगी को आकर्षक बनाती हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को सुंदर बनाती हैं और तुम उनकी ज़िंदगी को सुंदर बनाते हो। ज़िंदगी की खूबसूरती है ये रिश्ता। इसलिए अल्लाह कह रहा है अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बाप हो गया, औलाद हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई। उसके बाद फरमाया वाशीरतुकुम, और अगर तुम अपने ख़ानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने कबीले से मोहब्बत करते हो। आपके यहाँ शेरशाबादी बिरादरी है, बड़ा बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं ये देखता हूँ। एक इत्तेहाद है। अभी किसी नेता के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शेरशाबादी बिरादरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सारी एसोसिएशन, जो शेरशाबादी एसोसिएशन है, वो खड़ी हो गई कि नहीं साहब गलत बोला गया, होना चाहिए। अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए ये यूनिटी होनी चाहिए। झारखंड के इलाकों में जाता हूँ, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा का इलाका एक तरफ से पूरे अंसारियों का इलाका है, अंसारी कौम है वहाँ। बंगाल में आप चले जाएं, वहाँ बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ शेख लिखते हैं, शेख लोगों का इलाका है। तो बिरादरी का होना कोई ख़राब बात तो नहीं है। ख़राब बात क्या है? इंसान अपनी बिरादरी पर फ़ख्र करे और दूसरी बिरादरी को हक़ीर समझे। अल्लाह ने फरमाया वाशीरतुकुम, अगर तुम्हें अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर अगर तुम्हें मोहब्बत, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। ख़ानदान और बिरादरी की मोहब्बत नेचुरल है। उसके बाद फरमाया व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम कमा करके, मेहनत करके कमाते हो, लाते हो, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग बात है कि मेहनत से कमाया हुआ वो माल हमारा नौजवान जुए में जा कर के बर्बाद कर देता है, मेटा ओजोन में जाके बर्बाद कर देता है, क्रिप्टो करेंसी में ले जाके बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान को क्या चाहिए? बैठे बिठाए पैसा चाहिए। कोई कंपनी आती है, साहब 1 लाख रुपया लगा तो हर महीने 15,000 देंगे, हमारा नौजवान झट से तैयार हो जाता है। बैठे बिठाए पैसा किसको बुरा लगता है? मुंबई और हैदराबाद के मुसलमानों का करोड़ों रुपया, ऐसी ही एक कंपनी आई थी, उसने दावा किया था 1 लाख रुपया आप लगाओ, हम 3,000 रुपया हर महीने आपको देंगे, हम बिजनेस करेंगे, आपके पैसे से आपको प्रॉफिट देंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है मेरे भाई?
कारोबार का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले एक महीने में धड़ाम धड़ाम गिर रही है, आज भी मार्केट काफी गिरी हुई है। तो मार्केट का काम है अप एंड डाउन होना, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। कंपनी ने दावा किया कि नहीं साहब आप हमारे यहाँ 1 लाख रुपया लगाओ, कभी 3000 मिलेगा, कभी 3100 मिलेगा, कभी 2900 मिलेगा, एक नियर अबाउट आपको 3000 रुपया मिलेगा। अब जिसके पास 10 लाख रुपया तो उसने सोचा यार 10 लाख लगा दो 30,000 रुपया महीना मिलेगा। मुंबई के अंदर लोगों ने फ्लैट बेच दिया अपना, 50 लाख का फ्लैट था, बेच दिया कि 50 लाख लगाऊंगा हर महीने 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्या बुरा है। मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, किराए पे रहने लगे। कंपनी सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई, आज सब बेचारे रो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा इसको जुए में बर्बाद मत कर। ये मेटा ओजोन, ये क्रिप्टो करेंसी और ये शेयर मार्केट की बहुत सारी नाजायज़ शक्लें, शेयर मार्केट की सारी शक्लें नाजायज़ नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें जायज़ भी हैं, उसको बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी शक्लें शेयर मार्केट की नाजायज़ हैं। तो शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, इसी तरीके से आजकल ये जो है कमोडिटी मार्केट चल रही है, सोने और चांदी का कारोबार हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो एक ये गारंटीड मुनाफा है और ये है कि साहब हम पैसा लगा के करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा के 1000 कमा लेंगे, ये जुआ है। इसमें अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे। कुरान कह रहा है वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर अपने माल से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माल को तुम मेहनत से कमा कमा करके इकट्ठा करते हो। कोई इंसान अगर ये बोले साहब हमको माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है, झूठा है, मक्कार है। माल से मोहब्बत तो नेचुरल चीज़ है मेरे भाई। अब ये अलग बात है, किसी को माल से इतनी मोहब्बत होती है कि माल कमाने के चक्कर में हलाल हराम की परवाह भी नहीं करता। माल से इतनी मोहब्बत होती है ज़कात नहीं निकालता, दान नहीं करता, चंदा नहीं करता। करोड़ों की हैसियत है, मोहल्ले में मदरसे का चंदा हो रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा है, ये 10,000 दे सकता है, ये 1 लाख दे सकता है, ये चंदा देता है 500 रुपया, इसके पास पैसा तो है, दिल नहीं है। तो किसी के दिल में माल की ज़्यादा मोहब्बत है, किसी के दिल में कम मोहब्बत है, मगर माल से मोहब्बत सबको है। उसके बाद फरमाया व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ए ईमान वालों, अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के बारे में तुम्हें ये डर होता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, हर कारोबारी को यही डर रहता है घाटा ना हो जाए। तो ये 7 चीज़ होगी। और 8वीं चीज़ व मसाकिन तरदौनहा, और ऐ मुसलमानों, अगर तुमको अपने घर बार से मोहब्बत है, अपने मकान से मोहब्बत है, अपनी बिल्डिंग से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, ख़ानदान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, घर बार से मोहब्बत। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया, और 8 चीज़ों का नाम लेने के बाद अल्लाह क्या कहता है, ज़रा गौर कीजिए। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, रसूल से ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपने अज़ाब को सामने लाएगा। पता ये चला आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की और उसके रसूल की होनी चाहिए। दुनिया की सारी मोहब्बतें इन 2 मोहब्बतों पर कुर्बान हैं। अब मैं अपने तकरीर के असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। हमें अपने रसूल से मोहब्बत तो करनी है, सवाल ये पैदा होता है कितनी मोहब्बत करनी। कुरान करीम जवाब देता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिन नबी से ईमान वाले अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ईमान वाले नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जान से बढ़ के अपने नबी से प्यार होना चाहिए।
अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे पॉसिबल है, जान से बढ़ के कोई कैसे प्यार कर सकता। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहा ठीक है 2 रकात नमाज पढ़ लो तो। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और अगर पूरी करने लायक होती तो पूरी भी करवाई जाती है। खुबैब इब्न अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्न अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात बताओ, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली चढ़ा दें? नौजुबिल्लाह। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्न अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी थिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है तुझे कुछ नहीं करना है, बस ज़बान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तो मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो। मैं तो ये भी गवारा नहीं करूँगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पाँव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह, ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। हज़रत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाज करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहाँ कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी शक्ल सूरत ये मैटर नहीं करती। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ऐ बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐ बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस
तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है। बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की ज़बान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद। नहीं नहीं ऐ उमैया बिन खल्फ, तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूँ। अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूँ। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फ़ोटो लगा करके डाल दिया। हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज़ कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है? हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और परंपरा के साथ रहती है, इज़्ज़त के साथ रहती है। अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने दो चार उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया तो आपको क्या अधिकार पहुँचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें? मैंने कहा पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है। नाम न लो, ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी, ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिलें, एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिलें। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये हमारे यूट्यूबर्स की हरकत है, इनको व्यू हासिल करना है, कुछ भी थंबनेल लगा देंगे, कुछ भी उस पर लगा देंगे। एक जगह तकरीर मेरी हो रही थी, गर्मी का मौसम था, मैं पसीने पसीने था, एक आदमी मेरे पीछे से आया, वो मुझे पंखा करने लगा। लोगों ने बताया थोड़ा दिमाग का क्रैक है, वो आकर के पंखा करने लगा, बोला आप गर्मी से मर जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं गर्मी से नहीं मरूंगा, तुम बैठ जाओ। अब एक यूट्यूबर ने उस पर थंबनेल लगाया, तकरीर में हुआ हंगामा, मौलाना भड़क गए। अरे भाई किस पर भड़का मैं? तो कुछ भी चल रहा है आजकल। मैंने तकरीर में सिर्फ इतना बयान किया उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में, मैंने नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा एक लीडर है, मुसलमान लीडर हैं, बड़ा उनकी तारीफ़ हो रही कि साहब बहुत अच्छे परिवार से उनका संबंध है और बहुत सारे वोटों से जीत करके वो आई हैं और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा कि एक इबादत खाने में, गैर मुस्लिमों के इबादत खाने में दाखिल हुई और उनकी इबादत में उनके जो धार्मिक क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल हो। मैंने कहा ये गलत है। एक सीधी सीधी बात सुन लो, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी तकरीर होने वाली थी वहाँ, बनारस से मेरी फ़्लाइट थी, मैं नहीं जा सका। उस कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का जो टॉपिक था वो क्या था? इस्लाम और मजहबी रवादारी, इस्लाम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इस्लाम दूसरे के मज़हब के बारे में हमें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करने का हुक्म देता है, ये मेरा टॉपिक था। तो मैं उस तकरीर में जो बात बयान करने वाला था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें एक बात मैंने ये भी लिखी थी कि रवादारी का मतलब, टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मज़हब पर अमल करूँ, आप मेरे मज़हब पर अमल करें। नहीं, टॉलरेंस तो ये है आप अपने धर्म पर अमल करें, मैं अपने मज़हब पर अमल करूं, ना मुझे आपके मज़हब पर कोई एतराज़ हो, ना मैं आपके मज़हब को कुछ बुरा भला कहूं और ना आप मेरे मज़हब के साथ कोई छेड़छाड़। ये टॉलरेंस है हमारे यहाँ। टॉलरेंस का मतलब क्या समझ लिया कि साहब जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पढ़ेगा तब टॉलरेंस है और जब कोई मुसलमान वेद गीता और रामायण पढ़ेगा तब टॉलरेंस है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े और गैर मुस्लिम अपनी पूजा पाठ करे, ईसाई अपने चर्च में जा कर के आराम से इबादत करे, सिख मज़हब का मानने वाला अपने गुरुद्वारा में जा कर के अपनी पूजा करे, जैन मज़हब का मानने वाला अपने एतबार से इबादत करे। और हमें किसी के इबादत करने पर और किसी के त्यौहार मनाने पर हमें कोई एतराज़ ना हो। ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, ये भाईचारा है और इस भाईचारे को हम भारत में फैलाना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हज़रत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है,
इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक़ है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूँ, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खावे ना रोटी खावे, मैं कहता हूँ दोनों खाओ, रोटी भी खाओ चावल भी खाओ। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से कि आप क्या खाएंगे? क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्ज़ी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हमें और आपको ये जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था? आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का एक हिस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें।